अरे वाह भैया, क्या अच्छी बढ़िया सब्जियां लाई हैं। लेकिन भैया ज़्यादा से आलू तोल के दो। सर्दी आ गई है ना, तो बहुत ज़्यादा आलू के पराठे घर में पसंद करते हैं। मुझे बढ़िया से 5 किलो आलू तोल कर दो। हाँ भैया, मुझे भी ज़रा 5 किलो अच्छे बढ़िया वाले आलू दो। अब हम अमीर हैं, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा आलू ख़रीदते हैं। यहाँ कुछ गरीब लोग हैं, वो तो ज़रा सी भी सब्ज़ी ख़रीदने के काबिल नहीं। अरे राधिका बेटी, आओ तुम भी कुछ आलू कोई सब्ज़ी ख़रीद लो, आलू ही ले लो। बच्चे हैं, आलू के पराठे खा के खुश हो जाएंगे। देखो भैया ने कितनी बढ़िया सब्ज़ी लाई है। वो माँ जी नहीं, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो यूं ही देख रही थी सब्ज़ी को। आप लोग ख़रीद लें, मैं फिर कभी ख़रीद लूँगी, अभी ज़रूरत नहीं। अरे ज़रूरत नहीं है या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? साफ साफ क्यों नहीं कहती राधिका? देखो, हम जानते हैं तुम गरीब हो, तुम तो सूखी रोटी खाने वाले लोगों में से हो, तो तुम कहाँ से सब्ज़ी खरीदोगी या आलू कुछ लोगी? तो ऐसे सर्दी का मज़ा लोगी? देखो, छुपाओ मत तुम। कोई बात नहीं, हम जानते हैं गरीब हो, तो तुम फिक्र मत करो। अंकिता राधिका की पड़ोसन थी जो बहुत अमीर और घमंडी थी। राधिका बहुत ही गरीब थी, इसलिए हमेशा उसके ताने सहती। तो अभी भी सब्जी लेते हुए अंकिता ने राधिका को बहुत ताने दिए। फिर राधिका वहाँ से चली गई। राधिका अंदर उदास मन से आती है। सास एक तसले में कुछ लकड़ियाँ जलाकर बैठी है। अरे राधिका बेटी, क्या हुआ है? तू क्यों उदास लग रही है? बाहर किसी ने कुछ कहा है मेरी बहू को? क्यों तू उदास लग रही है? बता मुझे, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस गांव की सभी औरतें सब्जी ले रही थी, तो अंकिता के वही ताने शुरू हो गए कि हम गरीब हैं, हम कुछ ले नहीं सकते। तो बस यही सोचकर माँ दिल दुखी हो गया। हम गरीब हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई भी आए और हमें ताने दे। जोड़ अच्छा राधिका बहू, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। चला खाना पका ले, बच्चे आते ही होंगे और तेरा पति भी तो खाना बनाने के लिए लेट हो रहे हैं। आजा, देख कितने मज़े की आग सुलग रही है, खाना भी पका ले तू अब। हाँ ठीक है माँ, हम गरीब ताने ही सुन सकते हैं, क्या करें। बस अब हम गरीब हैं तो इन अमीरों का क्या जाता है, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। चलिए अच्छा आप बैठें, ठंड बहुत है, आग के पास आप बैठें, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अब राधिका अपनी सास से ऐसे ही बात करती है। उसके बाद अपने पति और बच्चों के लिए खाना पकाने लगती है। राधिका बहुत ही अमीर थी, रूखा सूखा खाकर रहने वाले लोग। इधर अमीर अंकिता अपनी मेट को खाना बनाने के लिए आलू देती है। बात सुनो, ये लो आलू मैं लेकर आई हूँ, 5 किलो हैं। पहले इनको साफ करके रखो और मेरे बच्चे आने वाले हैं, जल्दी से जाके ज़रा गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाओ। अब अंकिता की मेड आलू लेकर किचन में चली जाती है और अंकिता फिर उसके बाद मज़े से हीटर चलाकर बैठ जाती है। हीटर के आगे फ़ोन लेकर अंकिता बहुत ही घमंडी थी। उसे अपनी अमीरी और पैसों का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। एक बड़ा हीटर चलाकर फ़ोन लेकर मज़े से बैठ जाती है। इधर उसकी मेड किचन में बड़बड़ाती है, आलू के गर्मा गर्म पराठे बनाओ, महारानी के बच्चे आने वाले हैं। ऑर्डर तो ऐसे देती है जैसे कि पता नहीं कहाँ की महारानी हो, खुद किसी काम को हाथ नहीं लगाती। बस फ़ोन हो और मैडम बस बैठी रहे और हम गरीब काम करें। राधिका बैठी खाना पका रही है, सास पास कोयले की आग में हाथ पांव ताप रही है। इतनी देर में बच्चे भी आ जाते हैं।
माँ, आपने क्या खाने में बनाया है? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। माँ, पता है पिताजी ने पैसे भी नहीं दिए थे। जल्दी से कुछ बढ़िया खिला दो ना मुझको। आओ मेरी बच्ची, जाओ जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाओ, यूनिफॉर्म चेंज करो। रोटी मैंने पका ली है और मैंने सब्जी बनाई है। चलो आओ जल्दी से आप लोग मुंह हाथ धो लो। देखो कमरा भी गर्म है, दादी माँ ने कोयले तैयार किए हैं। वाह, कमरा तो सच में मज़े का है। बाहर से तो बहुत ठंडी हवा थी, लेकिन माँ आज भी आपने सब्जी रोटी बनाई। माँ कभी तो कुछ बढ़िया बना दिया करो। पता है सारे बच्चे आलू के पराठे लंच में लेके आते हैं। आप हमें ना लंच में आलू के पराठे देती ना घर में। मेरे बच्चों, बस थोड़े दिन इंतज़ार करो, तुम्हारे पिता को तनख्वाह मिलने वाली है। फिर मैं अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया मज़ेदार आलू के पराठे खिलाऊंगा और भी जो कहोगे। बस थोड़े दिन इंतज़ार कर लो ना, महीने का आखिर है तो इसलिए अभी पैसे नहीं है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुंह हाथ चल के धो लो। इतना कहने के बाद फिर सूरज बच्चों को बहलाकर उनको हाथ मुंह धुलवाने के लिए ले जाता है। फिर सब जब खाने पर बैठते हैं तो बच्चे फिर से आलू के पराठे खाने की जिद करते हैं। माँ अच्छा बताओ ना, आप कब आलू के पराठे बनाओगी? पता है वो मेरी दोस्त है ना चिंकी, तो इतने मज़े आ के आज आलू के पराठे लाई थी कि मेरा तो दिल ही खुश हो गया। खुशी मेरी प्यारी बेटी, बस थोड़े से दिनों की बात है। देखो महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, इसलिए बस थोड़ा हाथ तंग है। देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाबा की सैलरी आती ही होगी। फिर मैं अपने बच्चों को गर्मा गर्म मज़े से आलू के पराठे घर में दूंगी और लंच में भी। इस तरह राधिका अपने बच्चों को बहला लेती है और बच्चे चुप करके आलू के जिद नहीं करते और सब्जी रोटी खाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ, अरे वाह माँ, कितने मज़े के आलू के गर्मा गर्म पराठे हैं, साथ में ठंडी ठंडी दही चटनी। हीटर के आगे ये सब खाने का तो अपना ही मज़ा है। वाह मम्मी, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। माँ को थैंक यू तो ऐसे बोलिए जैसे नवाबजादी को माँ ने गरम गरम पराठे ला के दिए हूँ। अंकिता के बच्चे पराठे खाने के बाद अब बाहर आते हैं और गरीब बच्चों के आगे पराठों की शोखी मारते हैं। अरे चुटकी और बबलू, तुम्हें पता है हम अभी अभी आलू के गरम गरम पराठे खा के आए हैं, हमारी मेड ने बनाए थे। क्या आलू के पराठे? दिल तो बहुत करता है, लेकिन माँ के पास अभी पैसे नहीं हैं। वो बाबा को भी सैलरी नहीं मिली ना, तो माँ ने कहा था कुछ दिन इंतज़ार कर लो, फिर सैलरी मिले तब। अरे तुम लोग गरीब हो, तुम लोग तो तब भी नहीं खा सकोगे जब सैलरी भी मिलेगी। गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं कि वो कुछ अच्छा और बढ़िया खाएं। ये आलू के गर्मा गर्म पराठे तो बस हम जैसे अमीर ही खा सकते हैं। खबरदार मेरी बहन को गरीब बोला तो। तुम लोग अमीर हो तो क्या हम क्या करें? चलो जो अपने घर आ जाते हैं बड़ी शोखियां मारने के लिए। हम भी आलू के पराठे थोड़े ही दिनों में जरूर खाएंगे। अंकिता के बच्चों की बातें सुनने के बाद राधिका के बच्चे उदास मन लिए चले जाते हैं। घर आकर बच्चे सारी बात अपने माता पिता को बताते हैं। माँ देखो ना, अंकिता आंटी के बच्चे हमेशा हमें गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। आज भी आलू के पराठे खा कर आए और हमें ताने दिए, हमारा मजाक बनाया। अरे तो दुखी होने वाली क्या बात है मेरी प्यारे बच्चों, मैं भी तुम्हें कुछ ही दिनों में आलू के पराठे खिला दूंगी। दिल छोटा मत करो, उनकी तो आदत ही ऐसी है। जाओ दादी माँ के साथ बैठकर बिस्तर में बातें करो, कहानियाँ सुनो दादी माँ से, और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ और बना देती हूँ। जाओ। हाँ ठीक है माँ, हम बिस्तर में बैठते हैं।
बच्चों का मन बहुत उदास हो गया था, इसलिए वो बिस्तर में बैठकर अपनी दादी माँ से बातें करते हैं। राधिका और सूरज उन दोनों को देखकर अब बेहद दुखी थे। सुनिए जी, बच्चे कब से आलू के पराठे खाने की जिद कर रहे हैं, मैं कब तक उनको समझाऊंगी। आप अपने सेठ जी से बात कीजिए, अगर कुछ पैसे एडवांस मिल जाएं तो हम बच्चों को कुछ और ना सही, कम से कम आलू के पराठे ही बनाकर दे देते हैं। कल आप कुछ एडवांस की बात करें। राधिका देखो, मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन चलो तुम कहती हो तो एक बार सेठ से बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एडवांस देंगे। राधिका और सूरज यूं ही बात करते हैं। अगला दिन चढ़ता है। अब सूरज अपने सेठ से बात करता है। वो सेठ जी, बस एक बात करनी थी, कुछ पैसे एडवांस चाहिए थे, महीने का आखिर है तो बच्चे आलू के पराठे खाने की बहुत जिद कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो आपका बहुत शुक्रिया होता। हाँ, मेरा शुक्रिया तो हर हाल में तुम्हें करना चाहिए। देखो, तुम्हें यहाँ फैक्ट्री से फ्री की गंदम मिल जाती है, तुम्हारे बच्चे रोटी खा लेते हैं, और क्या चाहिए अब तुम्हें। मैं तुम्हें कभी कभी एक्स्ट्रा आटा भी दे देता हूँ। ये क्या कम है जो अब एडवांस भी दूं? कोई पैसे नहीं है, सैलरी आएगी तभी अब बच्चों को आलू के पराठे खिलाना। सेठ एडवांस देने से मना कर देता है तो सूरज सारी बात आकर राधिका को बताता है। राधिका, मैंने तुम्हें बोला था ना कि सेठ पैसे नहीं देंगे, अब तुम ही बताओ क्या करूं। अजी आप दुखी मत होइए, मन छोटा ना करे, थोड़े दिन तो रह गए हैं, कोई बात नहीं, मैं बच्चों को समझा लूँगी। मैंने अपने बच्चों को सब्र करना सिखाया है। आप बेफिक्र होकर रहें, बच्चे जिद नहीं करेंगे, वो मान जाएंगे। हाँ राधिका, मैं जानता हूँ तुमने मेरे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है और बहुत अच्छे संस्कार उनको दिए हैं। राधिका और सूरज यूं ही बातें कर रहे थे। फिर बात करने के कुछ ही देर बाद जब राधिका बाहर जाती है तो बाहर अंकिता की मेट खड़ी थी। गायत्री बहन, कैसी हो? कितने दिनों बाद नजर आई हो। पास में ही पड़ोस में काम करती हो अंकिता जी के। हाँ, लेकिन फिर भी नजर ही नहीं आती। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक थी ना? अरे नज़र कहाँ से आऊँगी, ये लोग इतनी फरमाइशें करते हैं कि काम का कुछ पता ही नहीं होता, कब ख़त्म हो कब घर जाना हो, तो पता ही नहीं होता कब घर जाऊँगी। इसलिए तुम्हें नज़र नहीं आती कि यहाँ से किस वक्त निकलती हूँ। आजकल तो बच्चों और मैडम को बस हर वक्त गरम गरम आलू के पराठे चाहिए, खुद तो कोई काम करते नहीं है। अंकिता की मेड राधिका से इस तरह घर की सारी बात करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। राधिका भी चुप करके खड़ी रहती है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जब सैलरी लेने का टाइम आता है तो मैनेजर फैक्ट्री में आकर सभी मजदूरों से कुछ बात करता है। अरे सुनिए सुनिए आप सभी मजदूर, वो सेठ साहब की माँ जी की तबीयत खराब हो गई थी तो सेठ उनको लेकर अचानक ही हॉस्पिटल चले गए शहर, तो ये कुछ पैसे और गंदम छोड़ के मजदूरों के लिए गए। इतना कहने के बाद मैनेजर वहाँ से चला जाता है, मजदूरों को कुछ पैसे और गंदम दे देता है। अरे इतने कम पैसे हैं, ये तो पूरी तनख्वाह भी नहीं, इतने में मैं कैसे घर खर्च पूरा महीना चलाऊंगा। सेठ पता नहीं कब आएंगे, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ। चलो सेठ ने आटा तो दे दिया, जिससे आटा लेने का खर्चा कम हो गया। अब बच्चों को पता नहीं आलू के पराठे कैसे खिलाऊंगा। निराश मन से सूरज घर आता है और सारी बात राधिका को बताता है। राधिका बताओ क्या करूं, सेठ तो चले गए और जितने पैसे मिले हैं इतने में बिजली का खर्च और साथ ही महीने का राशन लाना, बच्चों की फीस देना, क्या करेंगे हम, पूरा महीना कैसे निकालेंगे। अब बच्चों को मैं आलू के पराठे कहाँ से खिलाऊंगा, तुम ही कुछ आइडिया बताओ। मन तो मेरा भी उदास हो गया है और कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। मैं बच्चों को समझा लूँगी,
उन्होंने आस तो बहुत लगाई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप ऐसा करें, 1000 रुपये ले जाएं, कम से कम महीने का राशन तो ले आएं। उसकी तो चिंता ना हो, आपके सेठ अब पता नहीं कब आएंगे। दोनों पति पत्नी उदास थे, लेकिन फिर सूरज 1000 रुपये लेकर घर से चला जाता है और बनिए के यहाँ से जाकर ज़रूरत का अपना सारा सौदा लेकर आता है। लेकिन अब भी बात वही थी कि बच्चों को आलू के पराठे भला कहाँ से खिलाएं। तो अब कुछ औरतें सब्ज़ी लेने के लिए राधिका के घर के बाहर खड़ी थी। अरे भैया, मुझे ज़रा 5 किलो आलू दे दो, क्या बढ़िया बढ़िया सब्ज़ी भी है आज तो। अरे राधिका, तुम क्या खामोश खड़ी सब देख रही हो, आओ ना तुम भी आलू ले लो, कोई सब्ज़ी ले लो, कुछ ना सही तो आलू ही ले लो। अब तो तुम्हारे पति की सैलरी भी आ गई होगी। पता है, मेरे बच्चे बता रहे थे कि तुम्हारे बच्चों को आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ले लो ना, 1 किलो ही आलू ले लो, या फिर इतनी भी तुम्हारी औकात नहीं है। मेरी औकात जितनी मर्जी हो, तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुम अपने बच्चों को कुछ भी खिलाओ, हमने कभी तुमसे पूछा तो नहीं। तो मेरे बच्चों का क्या खाने का मन है और मैं उन्हें खिला सकती हूँ या नहीं, मेरी औकात है या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं होना चाहिए। तुम अपने घर में खुश हो, हम भी अपनी इस गरीबी में खुश हैं, इसलिए तुम्हें हमारी फिक्र या चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो ये अपने ताने अपने पास रखो। राधिका ऐसा मुंह तोड़ जवाब अंकिता को देती है, फिर घर आके सारी बात सास को बता देती है। अरे ठीक किया बहू तूने, इसको पता नहीं हमारी गरीबी से क्या मसला है, लेकिन बस अब हम इसको अपनी ताकत दिखाते हैं। क्या मतलब माँ जी, मुझे समझ नहीं आई, आप खुल के बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं। सुन बहू, देख, इसने हमेशा हमारे मिट्टी के घर का मजाक उड़ाया, तो इसी मिट्टी की ताकत हम इसको बताते हैं। घर के बाहर बहुत जगह है, तो हम आंगन में ही कुछ मिट्टी में बीज आलू के बो देते हैं, तो यहीं पर आलू की खेती करते हैं, जिससे कि कुछ ही दिनों में आलू की खेती होगी, फसल उगेगी, तो फिर हम आलू से बढ़िया आलू के पराठे बना सकेंगे। हाँ माँ जी, ये बात तो मेरे जहन में कभी आई ही नहीं। घर के बाहर तो काफ़ी जगह है, हम तो काफ़ी सब्जियाँ उगा सकते हैं, लेकिन अभी चलिए आलू के पराठे बनाने की जिद बच्चे करते हैं, तो आलू की ही खेती करते हैं। ठीक है माँ जी, मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अंकिता को भी हम इस गरीब मिट्टी के घर की ताकत बताते हैं कि जिसका मजाक उसने हमेशा उड़ाया, इस मिट्टी में कितनी ताकत है। अब बस सब बताने का समय आ गया है। आखिर कब तक हम गुर्बत में रह के इसके ताने सुनते रहेंगे। सास बहू के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए अब दोनों अपने ही आंगन में एक बेलचा लेकर कुछ ज़मीन तैयार करती हैं, जिससे कि वो अच्छे से आलू की फसल उगा सकें। अरे माँ, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? आपने ज़मीन ऐसी क्यों की है? माँ, मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है। माँ, कुछ करने वाली हो? और माँ, आज देखो मौसम कितना ठंडा हो रहा है। माँ, आज तो हमें आलू के पराठे खिला दो ना। देखो ना, सारे बच्चे आलू के गरम गरम पराठे रोज खाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग भी अब पूरी सर्दी आलू के पराठे खाओगे। देखना, ये ज़मीन जो हमने फसल के लिए तैयार की है, यहाँ हम आलू उगाएंगे। देखना, जब आलू अच्छे से उगेंगे, फिर हम रोज़ आलू के पराठे खाएंगे। क्या माँ, सच में आप आलू की फसल उगाएंगी यहाँ? ये बल्ले बल्ले, अब तो हम भी पूरी सर्दी मज़े से आलू के पराठे खाएंगे। ये हाँ मेरे बच्चों, आलू उगने दो, फिर देखना रोज़ आलू के पराठे। आओ, अभी तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए गरम गरम नमक मिर्च के पराठे बनाती है। तुम लोग मेरे पास बैठना, मैं तसले में आग जलाती हूँ, कमरा गर्म होगा, फिर हम मज़े से नमक मिर्च के पराठे खाएंगे।
इतना कहने के बाद बच्चे अपनी माँ और दादी माँ दोनों के साथ घर के अंदर चले जाते हैं और इस तरह कोयले जलाकर बच्चे आग के आगे बैठते हैं, हाथ तापते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से और माँ एक साइड पर नमक मिर्च के गरम गरम पराठे बनाती है। समय यूं ही गुजरता है और इस तरह से कुछ दिनों के बाद ही उनके बहुत अच्छे और बढ़िया आलू निकल आते हैं, फसल अच्छे से हो जाती है और इस तरह दोनों सास बहू अपनी ही फसल से बहुत से आलू जमा करके घर ले आती हैं। अरे वाह, बल्ले बल्ले, इतने सारे आलू! माँ, आपने तो सच कहा था कुछ ही दिनों में यहाँ आलू उगेंगे और माँ हम तो अब पूरी सर्दी मज़े से आलू के पराठे खाएंगे। ये बल्ले बल्ले, अब तो मैं लंच बॉक्स में भी आलू के गरम गरम पराठे ही लेकर जाऊंगी। माँ, जल्दी से आलू के पराठे बना दो ना माँ। और इस तरह से फिर बच्चे खुश हो जाते हैं। राधिका बैठती है आग जलाकर बच्चों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर बच्चों को देती है। अरे वाह माँ, क्या आलू के जबरदस्त पराठे बनाए हैं माँ। आप तो इतने अच्छे आलू के पराठे बनाती हैं माँ। क्या हम अपने पड़ोसियों को खिला सकते हैं माँ? वो तो बुरे हैं लेकिन हम तो नहीं, तो क्या थोड़े पराठे उनको खिला दें? हाँ मेरे बच्चों, क्या मैंने आपको कभी कहा कुछ बुरा करने को या अच्छा करने से मना किया? जाओ, वो आपके दोस्त हैं, आप उनको भी आलू के पराठे जाके खिला दो। और अब आप फिक्र मत करो, अब हर रोज़ आपको ऐसे ही गर्मा गर्म आलू के पराठे मिलते ही रहेंगे। जाओ अब आप। राधिका के बच्चे पराठे लेकर चले जाते हैं। माँ, आलू तो बहुत ज़्यादा हैं, हम इनको ज़्यादा घर में भी नहीं रख सकते, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम खुद आलू ये बेचना शुरू कर दें। देखिए ना, सर्दी का मौसम है तो लोग आलू से बनी बहुत सी चीज़ें, चिप्स, पकोड़े, पराठे खाते हैं, तो क्यों ना इनको बेचें। हाँ बहू, आइडिया तो तेरा बढ़िया है। इतने ज़्यादा आलू घर में रखेंगे तो कुछ ही दिनों में ये मुरझा जाएंगे, तो चल इनको बेच देते हैं, 4 पैसे हाथ भी आएंगे और अब पूरी सर्दी टेंशन नहीं। हम बच्चों को आलू की चिप्स, पकोड़े, पराठे सब मज़े से खिलाते ही रहेंगे। अरे ये देखो, मैं तुम लोगों के लिए आलू के पराठे लेकर आई हूँ। आज मेरी माँ ने बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाए हैं, तो मैंने माँ से कहा मुझे दो, अंकिता आंटी के बच्चों को भी खिलाऊंगी, वो हमारे दोस्त हैं। ये लो गरम गरम आलू के पराठे, तुम लोग भी खाओ। आलू के पराठे खाने के बाद नेहा को पराठे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह, इतने अच्छे पराठे तो हमारी मेट भी नहीं बनाती। क्या मैं ये आलू के पराठे जाके अपनी मम्मा को खिलाऊं? देखना, मम्मा को भी ये आलू के पराठे बहुत पसंद आएंगे। सच में तुम्हारी माँ के हाथों का तो जादू है इनमें। इतने अच्छे पराठे, मैं जाके अभी अपनी मम्मा को खिलाती हूँ। अब अंकिता के बच्चों को पराठे इतने पसंद आते हैं कि वो अपनी मम्मा के लिए लेकर आते हैं बाहर से और उनको भी खाने के लिए बोलते हैं। मम्मा, ये पराठे खाइए, ये देखिए, ये राधिका आंटी ने बनाए हैं, हमें चुटकी और बबलू ने दिए। माँ, इतने सच में मज़े के हैं। अंकिता राधिका के बने जब पराठे खाती है तो उसे भी बेहद पसंद आते हैं। अरे वाह, पराठे तो सच में अमेजिंग है तो गरीब राधिका, लेकिन इतना अच्छा स्वाद है उसके हाथों में। ऐसे पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए, मुझे तो खुद कुछ आता नहीं और मेड भी इतने अच्छे पराठे नहीं बनाती। सच में इस गरीब के हाथों के पराठे तो बहुत ही अच्छे हैं। सबको राधिका के बने हुए आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अब राधिका अपनी सास के साथ अपने ही घर के आंगन के बाहर एक छोटा सा लकड़ी का मेज़ रखकर उस पर आलू बेचना शुरू करती है।
अरे वाह वाह बहन, तुम्हारे तो आलू बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छा है, घर के पास से ही आलू बढ़िया मिल जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बढ़िया और ताज़े आलू मिलेंगे। घर की चीज़ है और घर की चीज़ तो अच्छी ही होती है। हमारे इस मिट्टी के घर का, हमारी गुर्बत का लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन देखो आज इसी मिट्टी में हमने इतने बढ़िया आलू उगा कर दिखाए और अब बेच कर भी 4 पैसे कमा रहे हैं। ये होती है इस हमारे मिट्टी के घर की ताकत। तुम्हें जब चाहे आलू यहाँ से ले जाना। अंकिता सारी बातें पास खड़ी सुन रही थी। अब वो शर्मिंदा होती है और हाथ जोड़कर राधिका से माफ़ी मांगती है। राधिका, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ तुम मुझे ही ये सब बोल रही हो। मैंने ही हमेशा तुम्हारे मिट्टी के घर का, इस मिट्टी के आंगन का मजाक उड़ाया। तो देखो, हमें सच में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुमने इसी मिट्टी के आंगन में इतनी अच्छी फसल की और आज 4 पैसे भी कमा रही हो, जो कि मैं अपने बड़े घर में नहीं कर सकती। तुम सच में बहुत अच्छी हो और यकीन जानो, तुम्हारे आलू के पराठे भी मैंने खाए हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं तुम्हारी आभारी रहूँगी। हाँ अंकिता, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अगर तुम्हें अपनी गलतियों का वाकई ही पछतावा है तो तुम्हें माफ़ किया, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी गरीब को हकीर मत समझना, क्योंकि सब अपने घर से खाते हैं। तुमने तुम्हारे आगे कभी हाथ नहीं फैलाए, इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं था हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाने का। अब देखो, उसी गरीब घर से तुम भी आलू खरीद रही हो, तो आलू के पराठे तुम्हें मेरे अच्छे लगे। चलो आओ, बना कर खिलाती हूँ। तो इस तरह से राधिका और अंकिता दोनों के बीच अमीरी गरीबी का भेदभाव ख़त्म होता है और राधिका अंकिता के लिए बहुत ही अच्छे गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर लाती है। फिर सभी आग जलाकर मज़े से बैठकर गरम गरम पराठे खाने लगते हैं।